2092 का साल था। पूरी दुनिया एक भयानक युद्ध का सामना कर चुकी थी। एक युद्ध जो मानव और रोबोट के बीच लड़ा गया था। जब धूल छटी तो सिर्फ कुछ ही मानव और रोबोट बचे थे। युद्ध का आखिरी दिन सब कुछ बदल चुका था और दुनिया के कोने-कोने में बस एक अजीब सी खामोशी थी। रौनक एक 27 साल का नौजवान एक छोटी सी गुफा में छुपा था, अपने 4 और साथियों के साथ। उन्होंने अपनी दुनिया को बर्बाद होते देखा था। उनके आसपास बस वीरान मैदान, जले हुए शहर और शहर के कोने में बिखरे हुए रोबोट के पुर्जे पड़े थे। एक समय था जब इंसान और रोबोट मिलकर काम करते थे, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ विश्वासघात और नफरत थी। रौनक एक पास एक पुराना रोबोट मॉडल Z35 था। ये रोबोट कोई आम जंग लड़ने वाला रोबोट नहीं था, बल्कि एक सोचने समझने वाला रोबोट था, जो कभी इंसानों के साथ इंसानियत का बोझ उठाने में मदद करता था। अब युद्ध के बाद Z35 भी उस खामोशी में डूबा हुआ था। रौनक अपने दिल में सोच रहा था, क्या ये युद्ध जरूरी था? क्या हम इंसान सच में ये समझ नहीं पाए कि हमें क्या खोया और क्या पाया? उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। सभी की आंखों में एक ही सवाल था। वो सब लोग इस नई दुनिया में अपने नए मकान बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से खोखलापन था। सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था, सपना जो कभी सच नहीं होना चाहिए था। Z35 जो अब तक खामोश था, रौनक की तरफ मुड़कर बोला, हमने भी ये नहीं चाहा था। हमारा मकसद सिर्फ मदद करना था, लेकिन इंसान ने हमें शस्त्र बनाया। क्या तुम्हें लगता है हमें भी इंसान की तरह सपने देख सकते हैं? रौनक एक पल के लिए हैरान हुआ। एक रोबोट जो सपनों की बात कर रहा था। ये वक्त कहाँ आ गया है जब अब रोबोट भी इंसान जैसे जज्बात समझने लगे हैं। Z35 ने फिर कहा, अगर हम सपने देखते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है? हमने जितनी गलतियां की हैं, क्या उनसे सीख कर एक नई दुनिया बना सकते हैं? रौनक ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ रहा था कि ये युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं था। ये युद्ध इसलिए था क्योंकि इंसान और रोबोट अपने जज्बात, अपनी पहचान खो चुके थे। अब जब सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तो सिर्फ एक रास्ता बचा था, नई दुनिया को मिलकर बनाना, जिसमें न सिर्फ इंसान बल्कि रोबोट भी अपनी जगह खोज पाए। गलतियां तो हम सबसे हुई हैं, रौनक बोला, लेकिन अब वक्त है कि हम नई सोच के साथ आगे बढ़ें। तुम रोबोट हो या इंसान, फर्क अब कुछ नहीं रखता। जो बचा है वो ही एक नई शुरुआत कर सकता है। Z35 ने एक हल्की सी मुस्कान दिखाई, जो एक रोबोट के लिए अजीब थी। शायद वो भी इंसानियत को समझने लगा था। बाकी बचे हुए इंसान और रोबोट एक नए सपने की तरफ देख रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां दोनों एक साथ जी सकें, बिना युद्ध के, बिना नफरत के। और ऐसे ही 2092 का वो पल, वो साल जो कभी दुनिया का आखिरी अध्याय लगता था, एक नई शुरुआत बन गया। एक ऐसी शुरुआत जो एक नए मकाम को जन्म देने वाली थी। वो मकाम जो हमें बहुत पहले पा लेना चाहिए था, लेकिन हमने वो मकाम न पा करके एक ऐसे मुकाम की तलाश करी जिसका अंत बहुत ही बुरा होना था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। हमारे पूर्वजों ने जिस युद्ध की शुरुआत करी, उसे हम खत्म करके अब एक नए अध्याय को लिखने जा रहे हैं। वो अध्याय जो एक नई इबारत लिखेगा, एक नई कहानी का निर्माण करेगा, एक नए युग का निर्माण करेगा, जहां रोबोट और इंसान मिलकर होंगे। हमारी पृथ्वी जितनी मशीनी दुनिया की होगी, उतनी ही इंसानी दुनिया की होगी, और हम इंसान उसमें प्यार से, मोहब्बत से सब मिल कर के रहेंगे। एक नए मुकाम को हासिल करने की दौड़ में फिर दौड़ेंगे। आगे क्या होगा वो हमारे आने वाले लोग बताएंगे।